जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्री राम हर्षदास जी महाराज अयोध्या जी से वापस अपने घर रीवा पौड़ी क्रम आ गए हैं। यहाँ पे भी खूब संत सेवा करते हैं, उनकी पत्नी भी बहुत अनुकूल है, भगवत चर्चाएं होती हैं उनके साथ। लेकिन फिर भी मन अयोध्या जी में रहता। एक समय के बाद आप घर के बाहर एकांत में बैठे हुए थे, ठाकुर जी को याद कर रहे थे और याद करते 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 ऐसा कीर्तन शुरू हुआ, इतना भावावेश हुआ कि रुदन होने लगा, अश्रुपात होने लगे और वो रुदन बढ़ता गया, फफक फफक के रोने लगे। ये इतना रुदन किया कि तभी साक्षात हमारे राम जी प्रकट हो गए, दर्शन दिए, एक झलक मात्र दिखाई दी उन्हें और वो देखते ही अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, अशोकम पुल्क हो गए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पहली बार राम जी ने ऐसे दर्शन दिए थे। खूब विरह बढ़ने लगा। आप श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव बहुत आनंद से मनाते थे। उस उत्सव को समैया कहते थे। उसमें राम जी का जन्म उत्सव, जानकी मैया का जन्मोत्सव भी होता था, परंतु मूल रूप से विवाह उत्सव होता था। समैया अर्थात अच्छा समय। आप कहते थे कि जब राम जी का उत्सव हो, उनका विवाह उत्सव हो, वही सबसे अच्छा समय होता है, इसलिए आप उसे समैया कहते थे। पौड़ी ग्राम में भी और अन्य जगहों पे भी समैया करवाई जाती थी, बहुत प्रसिद्ध होती थी ये, बहुत ही सुंदरता से लीला अनुकरण करके उत्सव मनाया जाता था। रामलीला में भी आपको अति आनंद आता था। चोरी चुपके जितने भी रामलीला की किरदार होते थे, उन सब की खूब सेवा किया करते थे आप। चोरी छुपके घर से भोजन आदि की व्यवस्था किया कर दिया करते थे। आपको बहुत प्रेम था रामलीला से और उनके पात्रों से, और वहाँ पे आपको खूब अनुभव भी प्राप्त हुआ करते थे। एक समय के बाद रामलीला चल रही थी और जो किशोरी जी के स्वरूप बालक बने थे, वे आपके शिष्य ही थे, उनको आप पढ़ाते थे और सब तो मर्यादा भी बहुत होती थी गुरु शिष्य में। वे शिष्य आपसे डरते भी बहुत थे, बात आदि नहीं करते थे। लेकिन आज किशोरी जी बन के बैठे हुए थे श्रृंगार कक्ष में। अब किसी कार्य आदि के लिए, व्यवस्था आदि के लिए श्री राम हर्षदास जी महाराज श्रृंगार कक्ष में गए और वहां जाके कार्य संपन्न करके बाहर आ गए। किशोरी जी से कुछ नहीं कहा, अर्थात उस बालक से बातचीत नहीं की, और इनके बाहर आते ही वे बालक को जाने क्या हुआ, बहुत रोने लगा। अब जब सबको पता चला और पूछा कि ये बालक क्यों रो रहा है, बालक कुछ बताए ही ना, रोए जाए, तब श्री राम हर्षदास जी महाराज को पता चला। वे श्रृंगार कक्ष में गए, शिक्षक थे उनके, तो डांटकर पूछा क्यों रोते हो, क्या हुआ तुम्हें। और ये सुन के तो बालक और रो पड़ा और आकर उनके गले से लग गया, उनकी गोद में बैठ गया और खूब रोने लगा और कहने लगा भैया ओ भैया, भैया भैया कह के रोने लगा। अब जब भैया बोला उन्होंने, भैया ओ मेरे भैया, ये सुन के अब आपको भावावेश हो गया, आपका भी रुदन शुरू हो गया। आप समझ गए कि किशोरी जी के स्वरूप में है ये, तो इनमें किशोरी जी का ही आवेश आ गया है। और मैं जब कक्ष में आया और अपनी छोटी बहन से बिना कुछ बात किए चला गया, तो उनको बहुत बुरा लगा, इसलिए अपने भाई को याद करके किशोरी जी रो रही थी, क्योंकि मैं बिना बात किए बाहर आ गया। तब तो आपको बहुत रोना आया कि बताओ, मैंने इसको बालक माना जबकि तो मेरी किशोरी है, मेरी छोटी बहन है। क्योंकि श्री राम हर्षदास जी महाराज का तो बड़े भाई का भाव था किशोरी जी के प्रति, जानकी जी के प्रति। तो तब खूब प्रेम से उस स्वरूप सरकार श्री किशोरी जी को अपनी गोद में बिठाया, खूब दुलार किया, बाल भोग पवाया अपने हाथों से, तब जाके वे बालक प्रसन्न हुआ। ऐसे अनुभव आपको कई बार प्राप्त हुए। किसी भी लीला में जाते, कहीं व्यवस्था करते, कुछ भी करते, या किसी अनजान बालकों के बीच भी जाते, लेकिन किशोरी जी के या राम जी के जो स्वरूप बनते थे, उनमें वो आवेश रहता था और आपको देखते ही वो स्वरूप सरकार रोने लगते थे, भावाविष्ट हो जाते थे, आपके पास आके आपकी गोद में बैठ जाते थे। एक बार की बात, आप स्वरूप सरकार श्री किशोरी जी को प्रसाद पवा रहे थे, लेकिन किशोरी जी रोने लगी, नहीं भैया पहले आप पाओ, दादा भैया पहले आप पाओ, तभी हम पाएंगे। और किशोरी जी स्वयं अपने हाथ से आपको पवाती। आप अपना भाव कितना ही छुपाया करते थे, लेकिन किशोरी जी इस स्वरूप सरकार के स्वरूप में आपका भाव प्रकट कर ही देती थी। एक बार तो रामलीला के दौरान राम जी के स्वरूप
वे रामलीला से चल दिए, लीला के बीच में ही, और जाके आपकी गोद में बैठ गए, आपको गले लगाया, खूब प्रेम से अश्रु बहे फिर दोनों के ही। तो ऐसे अद्भुत चमत्कार होते थे आपके साथ। आपने एक बार बालकों से पूछा भी लीला के बाद कि कोई आपको ऐसा करने को कहता है क्या, क्यों ऐसा रुदन करते हो, क्यों हमारी गोद में बैठते हो। तब तो वे बालक हैरान हो जाते कि हमें तो कुछ भी नहीं याद कि क्या हुआ, हमने क्या किया। तब आपको पता चला कि सच में ही ठाकुर जी और छोटी सी किशोरी जी का ही आवेश रहता है, जो हम पे इतना प्रेम लुटाते हैं, हमारी गोद में आके बैठ जाते हैं। एक समय के बाद तो आप मिथिला गए खूब भक्तों के साथ, संतों के साथ। संत भी कहते विनोद में कि अब तो मिथिला आ गए हैं, यहाँ पे तो आपको पहुनाई करनी चाहिए, क्योंकि आप किशोरी जी के बड़े भाई हैं और हम अवध के संत हैं, तो आपको हमारी पहुनाई करनी चाहिए। तो आप भी खूब आनंद लेते, अपनी बहन के गए तो खूब सारी भेंट लेके जाते, वहाँ मंदिर में पुजारी जी को देते, और वहाँ के संत भी आपका खूब आदर सत्कार करते। खूब कथा कीर्तन लीलाएं सब होता, खूब सारे व्यंजन आपको खूब प्रेम से परोसे जाते, पवाए जाते। एक बार तो ऐसे ही यात्रा करते हुए खूब पहुनाई हुई, और फिर आप मिथिला के भ्रमण पे यात्रा के लिए चले गए। जहाँ जहाँ जाएं सब आपका खूब स्वागत करें, महिलाएं खूब सुंदर सुंदर गान आदि करें, खूब भेंट प्रसाद दिए जाएं। एक बार तो एक अनजान महिला उसी यात्रा के बीच आ गई, मंदिर से पान का बीड़ा लेकर आई और कहा कि ये लक्ष्मी निधि भैया के लिए हैं, उनकी छोटी बहन की तरफ से। कहा जाता है कि श्री राम हर्षण दास जी महाराज जानकी जी के बड़े भाई लक्ष्मी निधि जी के ही स्वरूप हैं, उन्हीं का अवतार हैं। तो इसलिए ही, जबकि वो महिला जानती नहीं थी आपको, कोई सुना भी नहीं था आपके बारे में, आपका भाव ही प्रचलित नहीं था तब, लेकिन फिर भी अंदर से स्वयं जानकी मैया ने प्रेरणा दी कि हमारे बड़े भाई आए हैं, जाके उन्हें प्रसादी दो। तो वो सखी स्वरूप में आई और आके कहा कि ये लक्ष्मी निधि भैया के लिए है, किशोरी जी ने भिजवाया है। तब ये देखकर तो सब भाव विभोर हो गए कि जानकी मैया स्वयं आपके भाव को प्रकट कर रही हैं। सबके अश्रुपात होने लगे, सब भाव विभोर दशा में हो गए, और आपका तो ऐसा दिव्य स्वरूप हो गया, आपका शरीर शिथिल पड़ गया, अश्रुकंप पुलक होने लगे कि आपसे चला तक नहीं गया। यही सब सोचकर कि हमारी छोटी सी किशोरी ने हमारे लिए प्रसाद भिजवाया है, आपको दिव्य सखियों के दर्शन होने लगे। तब तो भक्तजन उन्हें पकड़कर जैसे तैसे स्थान पर लेकर आए, क्योंकि आपका शरीर इतना शिथिल हो गया कि चला भी नहीं गया, बोला भी नहीं गया। 15 दिन तक तब आपने मिथिला में निवास किया, खूब सुंदरता से अपनी किशोरी के सानिध्य में रहे। लेकिन जब चलने का समय आया, मिथिला छोड़ने का समय आया, तब बहुत दुख हुआ। अश्रुपूरित नेत्रों से विदाई ली और आ गए वापस अयोध्या जी। आप अयोध्या जी थे, और आपकी पत्नी के भी भाव ठाकुर जी के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। उन्हें भी ठाकुर जी की लीला अनुभूति होने लग रही थी, उनका ठाकुर जी में मन बढ़ता ही जा रहा था, भाव बढ़ते जा रहे थे। अपने आभूषण बेच बेच कर ठाकुर जी की सेवा किया करती थी वे कहती थी अपने पति से, श्री राम हर्षण दास जी महाराज से, कि मैं तो आपको बिना आभूषण के भी अच्छी लगूंगी, लेकिन हमारे ठाकुर जी के वस्त्र आभूषण में कमी नहीं होनी चाहिए, उनकी शोभा अद्भुत बनी रहनी चाहिए। तो अपने आभूषण बेचकर ठाकुर जी के लिए वस्त्र, श्रृंगार, पोशाक सब धारण करवाती उन्हें। एक समय आप यात्रा में थे और पीछे से आपकी पत्नी खूब बीमार पड़ गई। वमन होता, शरीर में दुर्बलता आती, मूर्छित होने लगती, बार बार कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। आपकी माता उनका खूब ध्यान रखती, खूब प्रेम करती थी उनसे, लेकिन फिर भी अब श्याम कली जी समझ चुकी थी कि शरीर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो अब हर समय ठाकुर जी के ध्यान में मग्न रहती। एक समय अब उन्होंने अपनी सासू माँ से चरणोदक मांगा श्री राम हर्षण दास जी महाराज का। जान लिया था कि अब अंतिम समय आ गया है, और उनके पति संत हैं, दिव्य संत हैं, तो उन्हीं के चरणामृत पान करके शरीर छोड़ना है। शरणामृत मांगा, ठाकुर जी के ध्यान में लीन हो गई और कहती थी कि विमान आया है, राम जी सामने खड़े हैं, जानकी जी सामने खड़ी है, हमें लेने आए हैं। अंतिम श्वास चल रही थी और तभी श्री राम हर्षण दास जी महाराज भी वहां आ गए। आपके सिर पर अपना हाथ रखा
और तब आपको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। शरीर छोड़कर आप चल दी संसार से। महाराज जी को तो आपसे कोई आसक्ति नहीं थी। ठाकुर जी के भक्त जान के खूब कथा कीर्तन तो करते थे आपसे, लेकिन मन में दुखी नहीं थे आपके जाने से, क्योंकि वे जानते थे भगवत धाम की प्राप्ति हुई है उनकी पत्नी को। लेकिन श्री राम हर्षण दास जी की मैया बहुत दुखी रहती थी अपनी बहू के जाने से। वे बहुत प्रेम करती थी उनसे, कहती थी कि वे क्यों चले गए, उनके बिना हम कैसे रहेंगे। महाराज जी हमेशा समझाते थे कि क्यों दुखी होती हो, शरीर तो नश्वर है, आया है तो जाएगा भी सब, तो आप चिंता ना क्या करो, अपनी बहू में ध्यान मत लगाओ, श्री सीताराम जी के चरणार विंदों में अपना ध्यान लगाओ। कोशिश करते उन्हें राम जी का स्वरूप बोध कराने की कोशिश करते, उनका स्वरूप का वर्णन करते, उनके चरणों का वर्णन करते कि ध्यान वहाँ लगे, राम जी से प्रीति हो। लेकिन उनकी माता की तो प्रीति अपनी बहू में, दिन रात उन्हीं को याद करके रोती रहती। आपकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, एक बालिका। तो अब माँ को ये भी चिंता रहती कि अब जब उस बालिका का पालन पोषण कैसे किया जाए, कि मैं वृद्ध हो गई हूँ, इनकी मैया रही नहीं, तो कैसे पालन पोषण हो। तो दूसरे विवाह का अनुरोध करती, लेकिन श्री राम हर्षण दास जी के मन में इतना वैराग्य कि वो नहीं करना चाहते थे विवाह। परंतु फिर अब एक बार एक संत आए, उन्होंने आज्ञा दी कि इस बालिका के पालन पोषण के लिए तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। तब संत की आज्ञा नहीं टाल पाए और दूसरा विवाह किया। ऐसे ही एक संत ने आपको उपदेश दिया, कहा कि तुम नौकरी क्यों करते हो, क्यों अध्यापन का कार्य करते हो। आपने कहा भी कि ये कार्य नहीं, ये तो विद्यादान है ना। लेकिन संत ने कहा विद्यादान तो तब होता जब दान के बदले आप कोई तनख्वाह नहीं लेते, वेतन नहीं लेते। यदि आप पढ़ाने के बदले वेतन ले रहे हैं तो दान कहाँ से हुआ, ये तो नौकरी हुई। और नौकरी करनी है यदि संत को तो ठाकुर जी की करे, मनुष्य की क्यों कहें। आप तो संत हैं, संसारिक लोग नौकरी करें संसारियों की, लेकिन जो संत है वे तो भगवान की ही नौकरी करते हैं। अब इस उपदेश को सुनने के बाद तो आपने नौकरी भी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, दूसरी पत्नी आ गई, घर परिवार भी, लेकिन हृदय में इतना वैराग्य, गृहस्थ हो के भी कि धन आदि की कुछ चिंता नहीं रहती। लेकिन ठाकुर जी भी निर्वाह करते, बिना कुछ मांगे सारी आवश्यकताएं पूरी करते। कितनी बार ही कब गीता जी का पाठ करने बैठते तो पोथी में से आपको पैसे मिलते, जितनी आवश्यकता घर में होती उतने पैसे मिलते। एक बार तो 10 रुपये निकले, उस समय तो 10 रुपये भी बहुत होते थे। तो ठाकुर जी आपका हमेशा निर्वाह करते थे और आप भी गृहस्थी में रहकर वैराग्य पूर्वक जीवन जी रहे थे। एक समय के बाद मंदिर के पुजारी जी, जिनका सेवा आदि में बहुत भाव नहीं था, उन्हें आप खूब समझाते थे कि तुम प्रेम से सेवा किया करो, आत्मवत सेवा किया करो, सोचा करो ना कि ठाकुर जी को भी भूख लगी होगी, इसलिए भोजन पवाएं उन्हें, उन्हें ठंड लगी होगी। जब तक स्वयं अनुभव नहीं करोगे तब तक सेवा नहीं बन पाएगी। परंतु पुजारी जी ने कहा कि हमें कैसे भाव जागृत हो, आत्मवत करने के लिए हमें वो भाव भी तो हो। हमें तो ये श्री विग्रह ही लगते हैं, तो हमें नहीं लगता कि इन्हें ठंड लगेगी या कुछ। कोई अनुभव आप कराइए कृपा कर, तो भाव की जागृति हो। तब तो श्री राम हर्षण दास जी ने एक रुई का फाहा दिया उन्हें और कहा ठीक है, जाइए इसे लेकर और किशोरी जी के नाक के नीचे लगाइए, देखिए अनुभव होगा आपको कि किशोरी जी हमारी श्वास ले रही हैं। आपको वो श्वासा की आहट पता चलेगी, वो हवा आपको महसूस होगी श्वास की। तब तो वे पुजारी जी गए और जैसे ही रुई का फाहा रखा तो वो वायु पता चली उन्हें, आभास हुआ कि श्वास चल रही है किशोरी जी की, उसका अनुभव हुआ। तब तो प्रेम विभोर हो गए, आकर बताया कि सच में किशोरी जी तो श्वास ले रही हैं, ये मात्र एक मूर्ति नहीं है, सच में श्री राम जी, श्री किशोरी जी विराजित है यहाँ। और तब तो श्री राम हर्षण दास जी भी भाव विभोर हो गए और पुजारी जी के हृदय में भी भाव की जागृति हो गई और खूब प्रेम से सेवा करने लगे। ऐसी एक दृष्टांत आता है, बंगाल के चटगांव नामक जगह में कृष्णानंद नाम के एक साधु थे, सखा भाव रखते थे प्रभु के प्रति। तो पूजा हेतु एक श्री विग्रह मंगवाया श्री कृष्ण जी का, लेकिन वो श्री विग्रह उन्हें इतना पसंद नहीं आया। कहा कि बहुत गड़बड़ करते हो तुम, ये सब नहीं चलेगा,
जो स्वरूप मेरे हृदय में बसा है वही स्वरूप धारण करो आप। जैसे मुझे प्रिय लगते हो, आप तो भगवान हो ना, अर्चा विग्रह हो, तो अर्चा स्वरूप में अर्चा अवतार को सिद्ध करो। जैसे स्वरूप मेरे हृदय में बसे वैसे ही बन जाओ आप। और कहा जाता है सच में वो श्री विग्रह परिवर्तित हो गई, जैसे उनके हृदय में बसे थे वही मधुर मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई। गीता प्रेस में उनका चित्र भी है। दर्शन करने वाले भक्त बताते हैं ऐसा लगता है मानो कोई जीवित पुरुष ही हो जिसका चित्र हो। तो ठाकुर जी ऐसे है, प्रेम पे ऐसे रीझ जाते हैं, लीला अनुभव कराते हैं। विश्वास हो तो सब संभव है। हमारे घर के ठाकुर जी में यदि हमें विश्वास हो जाए तो वो भी प्रत्यक्ष अनुभूति करवाएंगे। लेकिन संत सानिध्य मिल जाए तो अनुभूति और शीघ्रता से होगी, जैसे इन पुजारी जी के साथ हुआ। इतने महान संत का सानिध्य मिला, उनका संकल्प हुआ तो किशोरी जी ने तुरंत अनुभव कराया कि श्वासें चल रही हैं हमारी। एक बार तो आप सत्संग करने जबलपुर गए। पहली बार सत्संग आदि के लिए, प्रवचन आदि के लिए कहीं गए थे। भक्ति पर, श्री राम जी की उपासना पे खूब प्रसन्नचित होकर सरल भाषा में प्रवचन दिया। जनमानस में खूब मान सम्मान होने लगा आपका। आपके प्रवचन सबको खूब पसंद आते, क्योंकि उसमें भक्ति भाव से ओतप्रोत बातें बताई जाती, उपदेश दिए जाते। एक बार समैया के समय आपकी पत्नी के पैर में एक फोड़ा हो गया। अत्यंत कष्टकारी था, भयंकर पीड़ा हो रही थी उन्हें। लेकिन समैया तो नहीं रुक सकता था, तो सब उत्सव में लगे हुए थे और उनकी पत्नी दर्द से कहरा रही थी। पैर बिल्कुल सूज गया था, बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन सब व्यस्त थे। तो बस एक एकांत कमरे में रोती रहती, कहराती, कभी हाँ किशोरी कह के रोदन करती। तभी स्वरूप सरकार श्री किशोरी जी वहां से गुजरी। बाहर से ही लीला सरकार केवल एक दृष्टिपात किया चरणों की तरफ कि कितनी पीड़ा में है। अंदर गई, उनका पाँव देखा और देखते ही तुरंत बाहर आ गई। किशोरी जी के बाहर आते ही वो फोड़ा फूट गया, दर्द खत्म हो गया, सब ठीक हो गया और उनकी पत्नी को निद्रा आ गई। बाद में सबको पता चला कि मात्र एक दृष्टिपात से ही सारा कष्ट खत्म हो गया। इतनी कृपालु हैं किशोरी जी। जबकि साक्षात किशोरी जी तो थी नहीं, लीला स्वरूप ही तो थी, बालक ही तो था, लेकिन उनमें आवेश रहता था किशोरी जी का। ऐसे ऐसे चमत्कार होते थे आपके साथ। तो आज कथा तो यही विश्राम देते हैं। कल किशोरी जी और क्या क्या चमत्कार करती है अपने भैया के साथ, और क्या क्या लीला अनुभव होते हैं, कैसे गृहस्थ से विरक्त संत बन जाते हैं आप, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।